हेलो गाइस, वेलकम टू सिंप्लीफाइड स्टडी फॉर आईआईटी जेई। इस वीडियो में हम देखेंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। वीडियो के एंड में अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के टॉपिक्स। सपोज करते हैं कि z इक्वल टू 1⁻³ है, तो हम कह सकते हैं कि z³ इक्वल टू 1 होगा, यानी कि z³ - 1 ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू 0। इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो ये हमें मिलेगा z-1 इंटू z² प्लस z+1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसके दो रूट्स आएंगे, z इक्वल टू -1 प्लस i√3/2 या फिर z इक्वल टू -1 माइनस i√3/2, और तीसरा रूट जो आएगा वो सिंपल होगा z इक्वल टू 1। तो ये जो तीन रूट्स होंगे ये होंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यहाँ पे ये 1 ये हमारा जो रहेगा ये रियल नंबर होगा, और ये जो बाकी दोनों है जैसा कि हम देख सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसमें से किसी एक को भी अगर हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली ओमेगा स्क्वायर होगा। फॉर एग्जांपल अगर ये ओमेगा होगा तो ये ओमेगा स्क्वायर होगा, और अगर ये ओमेगा होगा तो ये ओमेगा स्क्वायर होगा। हम किसी भी तरह से इसको ले सकते हैं। और यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर जो होगा वो ओमेगा का कॉन्जुगेट होगा, क्योंकि यहाँ पे साइन बदल जा रहा है इमेजिनरी पार्ट का। अब हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। जैसे कि हम इस इक्वेशन z² प्लस z+1 इक्वल टू 0 यहाँ पे हम डालेंगे। जैसे ही हमने यहाँ पे ओमेगा डाला तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो ये जो तीन है ये तीन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, और इनका सम जो है वो 0 है। तीसरा है कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 1। यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा इंटू 1 ये हो जाएगा हमारा ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्योंकि खुद क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो ओमेगा क्यूब हमारा 1 हो जाएगा। इस वजह से प्रोडक्ट जो होगा वो 1 होगा। नेक्स्ट ओमेगा टू द पावर ऑफ n ये हो जाएगा हमारा ओमेगा टू द पावर ऑफ r, जहाँ पर कि r जो है वो रिमाइंडर होगा आफ्टर डिवाइडिंग n/3। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं n इक्वल टू 5, तो रिमाइंडर जो बचेगा 5 को 3 से डिवाइड करने पे वो होगा हमारा 2। तो ओमेगा टू द पावर ऑफ 5 ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। वो सिंपल है, वो इसलिए होगा क्योंकि ओमेगा टू द पावर ऑफ 5 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा क्यूब हमारा 1 होगा तो सिर्फ ओमेगा स्क्वायर ही बचेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। हमें पता है कि ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ये हमारा 1 है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ओमेगा इक्वल टू 1/ओमेगा स्क्वायर या फिर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/ओमेगा। तो इस वजह से दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अगली प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं फॉर एनी इंटीजर n 1 प्लस ओमेगा टू द पावर ऑफ n प्लस ओमेगा टू द पावर ऑफ 2n, या तो ये 3 रहेगा और या तो फिर ये 0 रहेगा। 3 रहेगा अगर ये जो हमारा मॉड n है ये मल्टीपल ऑफ 3 होगा, और 0 रहेगा अगर ये मॉड n है ये हमारा 3 का मल्टीपल नहीं होगा। स्टूडेंट इसको n की कोई भी वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू डाल के चेक कर सकते हैं, ये यही रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट जिस तरह से हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड आउट किया उसी तरह से हम किसी भी दूसरे नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। वो नंबर चाहे पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। वो नंबर्स भी फॉर एग्जांपल अगर एक नंबर है a, तो जो क्यूब रूट ऑफ a होगा वो होगा a टू द पावर ऑफ 1/3 a टू द पावर ऑफ 1/3 ओमेगा, और a टू द पावर ऑफ 3 1/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर अगर ये पॉजिटिव है। और अगर नेगेटिव है तो माइनस ऑफ मॉड ऑफ a टू द पावर ऑफ 1/3 माइनस ऑफ मॉड ऑफ a टू द पावर 1/3 इंटू ओमेगा, या फिर माइनस ऑफ मॉड ऑफ a टू द पावर 1/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ऐसा क्यों होगा? सपोज कर लेते हैं कि z³ इक्वल टू हमारा a है, तो सिंपली हम लिख सकते हैं कि z³ a ये हो जाएगा हमारा 1। और फिर अब अगर हम दोनों तरफ से क्यूब रूट लेंगे तो z बाई मॉड ऑफ a टू द पावर ऑफ 1/3 ये हो जाएगा 1 टू द पावर ऑफ 1/3, और ये हमारे तीन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अगेन आ जाएंगे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो इस वजह से हम देख सकते हैं कि वो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होंगे मॉड a टू द पावर 1/3 से, तो फिर वो यही नंबर्स मिलेंगे जो हमने अभी ऊपर देखे थे। फॉर एग्जांपल अगर हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना हो -8 का, तो -8 के क्यूब रूट्स होंगे -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर। इस तरह से अगर हमें फैक्टराइज करना हो a³ प्लस b³ को या फिर a³ माइनस b³ को, तो वो सिंपल होगा a प्लस माइनस बी इंटू a प्लस माइनस बी ओमेगा इंटू a प्लस माइनस बी ओमेगा स्क्वायर। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी है उसको हम लिख सकते हैं a माइनस प्लस बी ओमेगा इंटू a माइनस प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। इसको थोड़ा एक बार हम देख लेते हैं।
यहाँ पे अगर हमारा टर्म है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो उसके जो रूट्स हमारे होंगे वो होंगे ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये अगर दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। तो जब यहाँ पे नेगेटिव है तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे। इस तरह से जब यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, यानी कि साइन चेंज हो जाया करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे प्लस माइनस है तो यहाँ पे माइनस प्लस है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो भी साइन होगा उसका अपोजिट साइन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। इसी तरह से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर सी ओमेगा। और हमें पता है कि हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इस वजह से ये वाला जो टर्म रहेगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। नेक्स्ट, अगर हमारे पास इस तरह का एक इक्वेशन है ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ पे अगर ए बी सी ये रियल नंबर्स होंगे तो ए बी और सी इन तीनों को इक्वल होना पड़ेगा। इसको हम बहुत ही सिंपली देख सकते हैं कि अगर हम इस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की एक्चुअल वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करें -1 प्लस माइनस आई √3/2 इन जगहों पे, और फिर हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करें तो ऑटोमेटिकली हमें ये रिलेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट, अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी जहाँ पर कि मॉड ऑफ a इज़ टू b 1:√3 या फिर √3:1 है, तो हम हमेशा उसको ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को अगर हम कभी भी कॉम्प्लेक्स प्लेन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो वो ऑन अ वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलेंगे। हमें पता है कि जो हमारा z क्यूब इक्वल टू 1 है तो 1 को हम लिख सकते हैं e⁻i इंटू 2π। तो इसलिए जो z है ये हमारा हो जाएगा e⁻2n⁻i/3। n जो है वो हमारा 0, 1 या 2 हो सकता है, ये हमने डे मोइवर्स थ्योरम में पढ़ा था। तो यानी कि जब वो 0 होगा तो यहाँ पे आ जाएगा a 1, जब हमारा ये 1 होगा तो ये 120 डिग्री हो जाएगा, और जब ये 2 होगा तो ये 240 डिग्री हो जाएगा, या फिर ये -120 डिग्री हो जाएगा। तो इस वजह से हम जब इसको देखेंगे तो ये हमें पता चलेगा कि ये ट्रायंगल ABC हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल होने वाला है। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ़ z प्लस z⁻1 इक्वल टू 1 होगा तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ z⁻50 प्लस z⁻50। यहाँ पे हम z प्लस 1/z इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो हम इसको दूसरी तरह से लिख सकते हैं कि z² माइनस z प्लस 1 इक्वल टू 0 है। इसको अभी अभी हमने देखा था, हम लिख सकते हैं z प्लस ओमेगा इंटू z प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो यानी कि z हमारा इक्वल टू माइनस ओमेगा होगा या फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा। तो इनमें से कोई भी वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं, सपोज हम पुट कर देते हैं माइनस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा टू द पावर ऑफ 50 प्लस माइनस ओमेगा टू द पावर ऑफ -50, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर टू द पावर ऑफ 25 प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर टू द पावर ऑफ 25। तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर, और ये 1/ओमेगा स्क्वायर ये हमें पता है कि ये ओमेगा होगा, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ये हमें पता है कि इक्वल टू -1 होगा, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये हमारा 0 होता है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर होगा -1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ़ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ - 3x² + 3x + 7 = 0 एंड ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, अल्फा -1 by बीटा -1 प्लस बीटा -1 by गामा -1 प्लस गामा -1 by अल्फा -1।
यहाँ पे ये जो हमारी इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x प्लस 7, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, हम यहाँ पे +1 और -1 करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि ये वाला जो हमारा पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 1, ये एक्चुअली x माइनस 1 होल क्यूब है, और 7 + 1 ये हो गया हमारा 8, ये है इक्वल टू 0। तो यानी कि x माइनस 1 होल क्यूब इक्वल टू -2 क्यूब हम कह सकते हैं। तो यानी कि x माइनस 1 इक्वल टू होगा या तो -2 या फिर -2 ओमेगा या -2 ओमेगा स्क्वायर, जो अभी हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उसके बेसिस पे। तो यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं ये हो गया अल्फ़ा -1, ये हो गया हमारा बीटा -1 और ये हो गया हमारा गामा -1। अब हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे, तो अल्फ़ा -1 बाई बीटा -1 ये हो जाएगा 2/2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा बाई 2 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे माइनस माइनस साइन कैंसिल आउट होते चल जाएंगे, और प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा हमारा 2 डिवाइडेड बाई ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 3 ओमेगा स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 3 ओमेगा स्क्वायर। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इफ़ ए बी सी आर नॉन जीरो नंबर्स सच दैट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a इज़ टू b इज़ टू c। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी ये भी 0 है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये भी 0 है। तो इस इक्वेशन से हम एक और चीज़ डेराइव कर सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca ये भी 0 है, क्योंकि हमने इस इक्वेशन का अगर स्क्वायर किया तो वो भी हमें 0 ही मिलेगा, और दिया हुआ है हमें ऑलरेडी कि ये वाला जो पोर्शन है ये ऑलरेडी 0 है, तो ये हट जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये भी हमारा 0 ही होगा। सो अगर हम एक इक्वेशन एज्यूम करते हैं एक्स क्यूब प्लस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस गामा इक्वल टू 0, जहाँ पर कि हमारे रूट्स जो होते हैं वो हम मान लेते हैं कि ए बी सी होंगे, तो हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन में a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू माइनस अल्फ़ा, जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन की एक प्रॉपर्टी होती है उसके हिसाब से ये 0 है, तो अल्फ़ा हमारा 0 हो जाएगा। सिमिलरली ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये हो जाएगा हमारा बीटा, ये भी अगेन थ्योरी ऑफ इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है, ये भी 0 है, तो ये भी चीज़ हट जाएगी। तो यानी कि सिर्फ हमारे पास एक्स क्यूब प्लस गामा ये बचेगा इक्वल टू 0, तो यानी कि एक्स क्यूब ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस गामा, तो यानी एक्स ये हो जाएगा मॉड ऑफ माइनस गामा टू द पावर ऑफ 1/3, या फिर मॉड ऑफ माइनस गामा 1/3 ओमेगा, या फिर मॉड ऑफ माइनस गामा टू द पावर 1/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये हम मान लेते हैं ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा c। तो जैसा कि हम देख सकते हैं a इज़ टू b इज़ टू c, ये हो जाएगा 1 इज़ टू ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये मॉड ऑफ माइनस गामा टू द पावर 1/3 कॉमन है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा रेशियो लेते वक्त। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1 इज़ टू ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे nth रूट्स ऑफ यूनिटी। लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।